यहाँ पे आप शॉप्स देख सकते हैं, ये तुर्किश हैं और तुर्किश पॉटरी और इनका जो ख़ास किस्म का ज्वेलरी होती है ये यहीं पे अंदर बन भी रही है। हुक्का वगैरह जो कि बहुत ख़ास किस्म का है और इसको तराशा गया है और ये एलुमिनियम का है, कॉपर का है। और पीछे मैंने एक जगह देखी थी, वहाँ ये बन भी रही थी चीज़ें और आगे कुछ अच्छी दुकानें इसके हवाले से। और ये जो कि ब्लू आई, एंड व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस ब्लू आई? Also superstition. Why? They do you know nazar? Yeah, yeah. So they believe protect nazar. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तुर्क के हवाले से खुसूसी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूमी और मुस्तफ़ा कमाल जाता तो तस्वीर यहाँ मौजूद है। इसके अलावा बड़ी ही इंतहाई मकबूल तुर्किश टोपी एक पाकिस्तान के जो लीडर थे वो भी इसे पहना करते थे और जिनका बहुत बड़ा किरदार रहा है मुस्लिम लीग के हवाले से। तुर्किश कप्स यहाँ मौजूद हैं, इवन के लाइटर भी मौजूद है तुर्क का। और बहुत खूबसूरत दुकान है, ये बहुत छोटी सी है और सबसे प्यारी चीज़ जो यहाँ पर वो है बुक मार्क्स। आप भी देख सकते हैं कि बहुत सारी क्वालिटीज़ के बहुत प्यारे बुक मार्क्स मौजूद है और इसमें तुर्किश बुक मार्क्स भी हैं, यानी वो बुक मार्क्स जिसके हवाले से आपको तुर्क का एहसास होगा। और बाकी डिज़ाइनिंग की चीज़ें यहाँ पे ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो टूरिस्ट के लिए कि वो अपने मुल्क लेके जाएं और उनको ताकि लोगों को दिखा सकें कि भाई हम तुर्की से ये चीज़ लेकर आएँ। खासा जो यहाँ इस वक्त हम बाज़ार में, और बाज़ार का क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे कपड़े, मलबूसात और बैग्स वगैरह यहाँ मौजूद है, जो भी एक आम बाज़ार में होती हैं चीज़ें बस। और ये रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। असल में हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर ढूंढ रहे हैं तो वो देखते हैं। एक्चुअली ग्रैंड बाज़ार है और यहाँ से अंदर से शुरू होता है, जो कि बहुत मशहूर बाज़ार है और कहा जाता है कि बहुत महंगा भी है। देखें अब बाकी क्या होता है। जो हमारा शुरू हुआ था वो हम निकले घर से और जो हमारा मकसद था वो ये था कि मुझे सिम कार्ड लेना था और इस्तांबुल कार्ड होता है, इस्तांबुल कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसके बगैर आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि मेट्रो के हवाले से हो या फिर बस के हवाले से। तो वो मुझे, इनके पास एक कार्ड था मेरे, उसके पास उन्होंने मुझे दे दिया, तो वो मैंने थोड़ा सा उसमें चार्ज कर दिया था। लेकिन अभी भी मुझे उस कार्ड की ज़रूरत है जिसमें मेरे पासपोर्ट और ID शो होगा। लेकिन मैंने अपना जो सिम कार्ड है वो मैंने ले लिया और सिम कार्ड का प्रोसेस ये होता है कि आप जाके उन्हें पासपोर्ट दिखाएंगे और मैंने जो लिया वो तकरीबन हाउ मच फॉर माई सिम कार्ड 130 टर्किश लीरा में मैंने लिया, जिसमें मुझे एक मंथ के लिए 7 GB इंटरनेट और कुछ मिनट्स और कुछ SMS वगैरह भी मिले। ये मेट्रो वगैरह चली है और ये यहीं से नज़दीक है ग्रैंड बाज़ार भी, जो कि बहुत मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पर अब हम जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग नाउ? हाँ, इस्तांबुल कार्ड के लिए सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी तस्वीर। आपको हार्ड कॉपी में तस्वीर चाहिए होती है, वो तस्वीर मेरे पास नहीं है, तो अब हम पहले तस्वीर खिंचवाएंगे, फिर इस्तांबुल कार्ड लेंगे, देन वील गो टू होम। और आज घर पे इन्होंने मेरी आमद के हवाले से मेरी वेलकम करने के लिए एक दावत का एहतमाम किया और वो बड़ी कोई ख़ास किस्म की कह रहे हैं, मीट बॉल्स वगैरह कुछ होते हैं यहाँ पर। सोफिया और ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसकी तारीख़ ये है कि ये खिलाफत उस्मानिया से कबल ये चर्च हुआ करता था, लेकिन जो ये सब मीनार और ये गुंबद देखने के उस वक्त नहीं होते थे। फिर खिलाफत उस्मानिया में लोगों ने इसे चर्च से कन्वर्ट किया मॉस्क में, लेकिन अभी भी ये मॉस्क नहीं है बल्कि मस्जिद नहीं है, बल्कि इसे अब म्यूज़ियम बना दिया गया और सब लोगों के लिए खोल दिया। यहाँ से खबर नहीं जा सकते हैं वहाँ से, लेकिन आप अंदर जाने के लिए इसका टिकट होता है और एक ख़ास किस्म का कार्ड हो अगर वो हो, वरना आपको टिकट बनवाना पड़ता है। ये देख रहे हैं आप ये चीज़ और ये मीनार वगैरह ये पहले नहीं